Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, given below are two statements. One is labeled as assertion and the other one is labeled as reason. So assertion है, when a firecracker or rocket explodes in mid-air, its fragments fly in such a way that when they continue moving in the same path which the firecracker would be have followed had not exploded. And reason दिया हुआ है, explosion of cracker rocket occurs due to internal forces only and no external force act for this explosion. So, in the light of above statements, choose the most appropriate answer from the given below. Option A है A is correct but R A is not correct but R is correct. Option B, both A and R are correct and R is the correct explanation of A. C, both A and R are correct but R is not the correct explanation of A. And D, A is correct but R is not correct. So इस क्वेश्चन में जो हमारा की कंसेप्ट यूज हो रहा होगा वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. हमारे पास एक फायर क्रैकर दिया हुआ है जो कि मिडवे एक्सप्लोड हो रहा है. सबसे पहले तो हमें ये पता है कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा, इसका सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा ACM, ये हो जाएगा समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस अपॉन समेशन ऑफ मासेस. एंड इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी VCM कह सकते हैं, ये आ जाएगा समेशन ऑफ ऑल मोमेंटम्स बाय समेशन ऑफ मासेस. यहाँ पे जो है फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्चुअली में जीरो है क्योंकि इस पे कोई फोर्स एक्सटर्नली अप्लाई नहीं हो रहा है, ये मिडवे है. एक्सटर्नल फोर्स जीरो है. एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो भी जीरो हो जाएगा. यहां से हम दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं. पहला ये कि सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो जीरो है. या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है कि कोई कांस्टेंट है, वो कोई कांस्टेंट, लेट्स से C के बराबर कोई कांस्टेंट है. हमें ये पता है कि ये जो पार्टिकल है, आ, ये जो फायर क्रैकर है, क्रैकर है बेसिकली, ये V से मूव कर रहा था एंड ये एक्सप्लोड हुआ. तो इसका कुछ पार्ट इधर V2 से मूव करेगा, यहाँ पे कुछ पार्ट है ये भी V2 से मूव करेगा. बट इसके जो VCOM है ये अभी भी V इसी डायरेक्शन में रहेगा. एक्सप्लोजन जो हुआ है यहाँ पे, ये हमें पता है कि एक्सप्लोजन इट वाज ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस. सो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो इनिशियल था वही फाइनल रह गया. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइनल भी वही रह गया. एंड देयरफॉर एक्सटर्नल फोर्स जो है, सिंस वो जीरो थी, अब हमारे पास इनफ डेटा आ गया है. हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. एसर्शन में कहा गया था कि फायर क्रैकर एक्सप्लोड्स मिड एयर सो दैट फ्रैगमेंट्स फ्लाई सच दैट दे कंटिन्यू मूविंग इन द सेम पाथ which the firecracker would have followed but not exploded. बट ऐसा नहीं है, वो फ्रैगमेंट्स उस डायरेक्शन में अपने आप को प्लेस करेंगे सो दैट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे. एंड पहला ऑप्शन तो असर्शन गलत है. सेकंड,
एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर अकर्स ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस ओनली, जो कि हमने यहाँ पे देखा भी है, एंड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स फॉर दिस एक्सप्लोजन। सो रीजन सही है। देयरफॉर ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन ए assertion इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट. It is the correct answer. Hope you understood it well. Best of luck.